तो यार हमारी रीसेंट वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि इन तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर में उन्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। इनमें सबसे पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट आवर्स। दूसरा स्कूटर है चेतक 3501 और तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा V2 प्रो। तो चलो आज आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों के लिए इन तीनों में से बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा होगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो एथर रिस्टा जेड 3.7 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,500 रुपए और इसमें आपको प्रो पैक के लिए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं चेतक 3501 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,27,000 रुपए और इसमें प्रो पैक के लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। और विडा V2 प्रो का एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,000 रुपए। तो देखो यार, जब भी कोई पुराना और एस्टेब्लिश ब्रांड अपना प्रोडक्ट बनाता है उनके लिए प्राइसेस को कम रखना थोड़ा आसान होता है। यहाँ पे चेतक और विडा दोनों ही मास मैन्युफैक्चर ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि चेतक जो है वो बजाज का है और विडा जो है वो हीरो का है। इसी वजह से इन दोनों गाड़ियों का प्राइस एथर रिस्टा जेड के मुकाबले काफी कम है। तो यहाँ अगर हम अपने कंपैरिजन की बात करें तो चेतक 3501 सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप इसमें टैग पैक भी लेते हो तो भी उसका प्राइस विडा V2 प्रो के मुकाबले कम है। और सबसे महंगा ऑप्शन है एथर रिस्टा जेड। तो यहाँ इस प्राइस की वॉर में क्लियर विनर है चेतक। अब बात कर लेते हैं कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये ब्रांड्स आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की IDC रेंज 160 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 120 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4.5 घंटे का समय लगेगा। वहीं चेतक 3501 के अंदर आपको 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इस गाड़ी की IDC रेंज 153 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज आपको 120 से 125 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इस गाड़ी को 0 से 80% चार्ज करने में आपको 3 घंटे का टाइम लगेगा। वहीं विडा के अंदर दो रिमूवेबल बैटरी पैक्स मिलते हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.94 किलोवाट आवर्स है। इस गाड़ी की IDC रेंज 165 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 115 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इन दोनों बैटरीज को 0 से 80% चार्ज करने में आपको लगभग 5 घंटे 55 मिनट का टाइम लगेगा। अभी प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर विडा एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो आपको रिमूवेबल बैटरी पैक का ऑप्शन दे रहा है। और अगर आप इस कंपैरिजन को ध्यान से देखेंगे तो आपको रिमूवेबल बैटरी पैक और फिक्स बैटरी पैक के बीच का डिफरेंस समझ आएगा। रिमूवेबल बैटरी पैक होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करंट लॉस होता है, जिस वजह से चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और फिक्स्ड बैटरी के मुकाबले रेंज आपको थोड़ी कम मिलती है। यही वजह है कि हमारे कंपैरिजन में सबसे बड़ा बैटरी पैक होने के बावजूद भी विडा V2 प्रो का चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है और रेंज बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ी कम है। पर ध्यान रहे कि यहाँ चेतक में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जबकि एथर और विडा के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छी रेंज एक्यूरेसी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और बड़ा चार्जिंग नेटवर्क की वजह से एथर रिस्टा जेड एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब अगर हम मोटर की बात करें तो रिस्टा के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMSM मिड ड्राइव मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं चेतक के अंदर आपको 4 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSM मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगता है। वहीं विडा के अंदर आपको 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSM मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 2.9 सेकंड का टाइम लगता है। अगर मोटर पावर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी मोटर आपको विडा V2 प्रो के अंदर देखने को मिल रही है और इसी वजह से विडा V2 प्रो की जो टॉप स्पीड है वो इन दोनों गाड़ियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, जबकि एथर रिस्टा जेड और चेतक के मोटर पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो है मोटर सेटअप के अंदर। एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको PMSM मिड ड्राइव मोटर मिल रही है। यही वजह है कि मेंटेनेंस के मामले में रिस्टा में थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, जबकि चेतक और विडा में रिस्टा के मुकाबले थोड़ा सिंपल मोटर सेटअप मिल रहा है, जहां पावर बिना किसी बेल्ट के डायरेक्ट टायर तक पहुंच रही है। तो यहाँ इन सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद विडा V2 प्रो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं चेतक 3501 के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। वहीं विडा V2 प्रो के अंदर
फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे तीनों ही ब्रांड्स आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन तीनों गाड़ियों का ब्रेकिंग पावर अच्छा हो जाता है। जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है सस्पेंशन सेटअप के अंदर, जिसकी वजह से राइडिंग कंफर्ट में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। एक तरफ चेतक है जहां पे आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगह सिंगल साइड सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है, जिससे इसे तेज स्पीड पे चलाने पे खराब सड़कों पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ है विडा, जिसमें रियर में आपको सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, जिससे इसे चलाने में चेतक के मुकाबले थोड़ा बेटर राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। और तीसरा है हमारा रिस्टा, जिसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है और रियर में आपको मिड माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, तो इसे चलाने में चेतक और विडा के मुकाबले ज्यादा राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। तो यहाँ बिना किसी डाउट के एथर रिस्टा जेड एक क्लियर विनर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर वारंटी एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो चलो वारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। इसके अलावा आप बैटरी के ऊपर 8 साल और 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो, पर इसके लिए आपको प्रो पैक भी लेना होगा और उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए भी एक्स्ट्रा देने होंगे। चेतक के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो। जबकि विडा के अंदर आपको व्हीकल के ऊपर 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। ये दोनों स्टैंडर्ड वारंटी है। अब अगर एक्सटेंडेड वारंटी की बात करें तो बैटरी के ऊपर आप 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको गूगल मैप्स, मैजिक ट्विस्ट, स्किड कंट्रोल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। वहीं चेतक के अंदर आपको TFT टच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको मैपर्स नेविगेशन, रिमोट इमोबलाइजेशन और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। और विडा V2 प्रो के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। भाई यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, क्योंकि विडा V2 सीरीज के अंदर वही पुराना डिस्प्ले आ रहा है जो विडा V1 सीरीज के अंदर आता था, बस कुछ नई थीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा लगभग सारी चीजें बिल्कुल सेम है जो विडा V1 सीरीज के अंदर आ रही थी। वहीं चेतक ने लंबे इंतजार के बाद अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फाइनली टच डिस्प्ले को ऑफर कर दिया है। चेतक 3501 अपनी लाइनअप में पहला स्कूटर है चेतक की तरफ से जिसमें टच डिस्प्ले आ रहा है। वहीं एथर ने रिस्टा के अंदर टच डिस्प्ले को बिल्कुल हटा लिया है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर्स होने के बावजूद भी एथर रिस्टा जेड के अंदर आपको टच डिस्प्ले की कमी महसूस होती है। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे रिस्टा जेड एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कम प्राइस में टच स्क्रीन डिस्प्ले प्रेफर कर रहा है तो मेरे हिसाब से चेतक को कंसीडर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, ये तीनों ही व्हीकल्स प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं और साथ ही तीनों ही व्हीकल्स रेप्यूटेड ब्रांड की गुडविल के साथ भी आते हैं। अगर आपके पास इन तीनों ब्रांड का पहले से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो यकीन मानना आपने सर्विस सेंटर के उतने चक्कर तो नहीं लगाए होंगे जितने बाकी लोगों ने लगाए हैं। मेरे हिसाब से इन तीनों ही व्हीकल्स एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, पर मेरी सलाह ये रहेगी आप वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदें जिसका शोरूम आपके शहर में है। अगर आपके शहर में तीनों ही ब्रांड के शोरूम अवेलेबल हैं तो अपने यूजेस के हिसाब से आप प्रोडक्ट को चूज करें। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको रिमूवल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए क्योंकि आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप विडा को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल रही है और साथ ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि इसे आप एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं जिनका चार्जिंग नेटवर्क भी अच्छा खासा बड़ा है। वहीं अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें आपको लेटेस्ट फीचर्स मिले और आपका बजट थोड़ा कम है, तो मेरे हिसाब से आपको चेतक को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो क्योंकि आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज़्यादा है और आपको फीचर्स भी बहुत अच्छे और एडवांस लेवल के चाहिए, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एथर रिस्टा जेड को कंसिडर करें। ध्यान रहे कि स्कूटर के अंदर आपको टच डिस्प्ले नहीं मिलेगा,
लेकिन जो भी एडवांस फीचर्स मिलेंगे उन्हें आप बटन के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।